हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है? फ्रैक्शंस। उसका कौन सा टॉपिक? इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है एंड फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं वो हम देख चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे जैसे कि फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक तो हमने पढ़ ही लिया है प्रॉपर फ्रैक्शंस, ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होते हैं एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी यहाँ पर होते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? NCERT एग्जाम्पल्स 1 एंड 2 भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए यहाँ पर अब हमें क्या दे के रखा है इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। अनाघा, यहाँ पे एक एक्टिविटी या फिर बोल सकते हैं एक एग्जाम्पल दे के रखा है। अनाघा, रवि एंड रेशमा एंड जॉन शेयर देयर टिफिन, मतलब ये चारों क्या कर रहे हैं? अपने टिफिन को शेयर कर रहे हैं। अलॉन्ग विद देयर फूड दे हैड ऑल्सो बॉट 5 एप्पल्स। बोला जा रहा है अपने फूड के साथ उन्होंने क्या किया? 5 एप्पल्स भी लेकर आए हैं। अपना फूड तो लेकर आए ही हैं, खाना तो लेकर आए हैं, साथ में 5 एप्पल्स भी लेकर आए। आफ्टर ईटिंग द अदर फूड द 4 फ्रेंड्स वांटेड टू ईट एप्पल्स, मतलब फूड खाने के बाद उन्होंने क्या सोचा कि उनको अभी एप्पल भी खाना है, ठीक है। हाउ कैन दे शेयर 5 एप्पल्स अमंग 4 ऑफ देम। बोला जा रहा है कि चारों में 5 एप्पल्स कैसे बिकेंगे, कैसे बटेंगे, क्योंकि अगर 4 एप्पल्स रहते तो बहुत ही ईजी था, एक एक सब ले लेते, लेकिन 4 लोग हैं एंड एप्पल्स 5 है, तो उसे हम कैसे बांटेंगे वो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले एक एक एप्पल दे सकते हैं चारों को, ठीक है। ये 4 आपको दिख रहे हैं, एक एप्पल इसको दे दिया, ठीक है, एक एप्पल इसको दे दिया, 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 तो 4 एप्पल्स तो ऐसे ही हो गए। फिर बचा उसके बाद एक और एप्पल, तो इस लास्ट एप्पल का हम क्या कर सकते हैं? ये जो लास्ट एप्पल बचा है उसका हम क्या कर सकते हैं? इसे हम 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसे 4 इक्वल पीस में डिवाइड कर देंगे तो ये एक पीस इसके पास चला जाएगा, ये एक पीस इसके पास चला जाएगा, ये एक पीस इसके पास चला जाएगा और ये एक पीस इसके पास चला जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो मतलब 1 एंड अगर इसकी बात करें, एक जो पार्ट है, एक जो पीस है वो उसका फ्रैक्शन क्या होगा? टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो उसका फ्रैक्शन होगा 1/4, ठीक है। तो मतलब इसके पास कितना एप्पल आएगा? 1 एंड 1/4 एप्पल आएगा, ठीक है। 1 एंड 1/4 एप्पल आएगा, ठीक है। अगर हम 1 को भी फ्रैक्शन में लिखें तो क्या आएगा? हम एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो इसके पास एप्पल है वो भी अगर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाए तो 4/4 आएगा, जिसे कैंसिल आउट करके 1 आता है। या तो 1 लिखो या तो 4/4 लिखो, एक ही बात है। तो इसके पास 4/4 एप्पल है, ठीक है, जिसको हम एज होल 1 मानते हैं एंड 1/4 एप्पल भी चला गया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें 5/4 पार्ट इसके पास है। किसके पास है? चारों के पास इक्वल पार्ट्स हैं। 5/4 इसके पास, 5/4 एप्पल इसके पास, 5/4 एप्पल इसके पास, 5/4 एप्पल इसके पास, ठीक है। आया समझ में? सभी के पास 5/4 एप्पल्स हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पे अनागा सेड लेट ईच ऑफ अस हैव 1 फुल एप्पल एंड अ क्वार्टर ऑफ द 5th एप्पल। अनागा ने क्या किया? बोला कि हम क्या करते हैं, चारों ही एक एक एप्पल रख लेते हैं एंड जो एक एप्पल बचता है, क्योंकि 5 एप्पल्स हैं तो एक तो बच ही जाएगा, तो उस एक एप्पल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड उसका एक क्वार्टर रखेंगे। अ क्वार्टर, इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर की बात करें तो ये क्या होता है? क्वार्टर किसको बोलते हैं? अगर हम क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं 1/4 को। किसको बोलते हैं हम?
1/4 को बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, जो पांचवा एप्पल है उसका 1/4 पार्ट सभी के पास चला जाएगा, चारों के पास, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेशमा आप क्या बोल रही है, रेशमा सेड दैट इज फाइन बट वी कैन ऑल्सो डिवाइड ईच ऑफ द 5 एप्पल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1 क्वार्टर फ्रॉम ईच एप्पल। बोला जा रहा है कि वो तो ठीक है, जो तुमने बताया वो सही है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम पांचों एप्पल्स को 1/4 पार्ट में, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड उसका 1/4 पार्ट हम रख सकते हैं। क्या मतलब है, जैसे कि 4 एप्पल्स है, ये एक एप्पल, ये दूसरा एप्पल, ये तीसरा एप्पल, ये चौथा एप्पल, ये चौथा एप्पल एंड देन ये पांचवा एप्पल, ठीक है। ये मान लिया हमने 5 एप्पल्स। तो रेशमा क्या बोल रही है, हम सभी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये एप्पल भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो जब हम पांचों एप्पल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो इस एप्पल का भी 1/4 पार्ट चला जाएगा इसके पास, इस एप्पल का भी 1/4 पार्ट चला जाएगा अनाघा के पास, इस एप्पल का भी 1/4 पार्ट अनाघा के पास जाएगा, इसका भी 1/4 पार्ट अनाघा के पास जाएगा, इसका भी 1/4 पार्ट अनाघा के पास जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने 1/4 पार्ट मिल जाएंगे, 5 1/4 पार्ट मिल जाएंगे। सो कुल मिला के टोटल हम क्या कर रहे थे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, उसमें से 5 पार्ट्स अनाघा को मिल गए हैं। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, पांचों एप्पल में से, मतलब एक एक एप्पल में से एक एक पार्ट इसको दे देंगे, तो इसके पास भी, रवि के पास भी 5/4 पार्ट होगा एप्पल का। ऐसे ही सेम रेशमा को दे देंगे हर एक एप्पल में से 1/4 पार्ट, तो रेशमा के पास भी 5/4 पार्ट होगा एंड जॉन के पास भी सेम ऐसे ही 5/4 पार्ट होगा। आप पिक्चर में भी दे सकते हो 1 2 3 4 5, 1/4 पार्ट है, वो भी कितने, 5 पार्ट्स हैं 1/4 के, ठीक है, आया समझ में। 1/4 के कितने पार्ट्स दिख रहे हैं हमें, 5 पार्ट्स दिख रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात करें 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, इसलिए 5/4 5/4 5/4 एंड 5/4 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो अब क्या बोला जा रहा है, रवि सेड इन बोथ द वे ऑफ शेयरिंग ईच ऑफ अस वुड गेट द सेम शेयर, दैट मीन्स 5 क्वार्टर्स। बोला जा रहा है कि रवि बोल रहे हैं कि दोनों ही तरीके से, भले अनाघा ने जो बोला एंड रेशमा ने जो बोला, दोनों ही सही है, दोनों ही तरीके से सभी को क्या मिल रहे हैं, 5 क्वार्टर्स मिल रहे हैं, मतलब 5/4 पार्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। Since 4 quarters make 1 whole, we can also say that each of us would get 1 whole and 1 quarter. बोला जा रहा है, जैसे कि हमें पता है 4 क्वार्टर्स मिला के क्या बन जाता है, 1 होल बन जाता है, पूरा 1 बन जाता है। 4 क्वार्टर्स मिलाएंगे मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 बार अगर हम 4 क्वार्टर्स 1/4 मिला देते हैं तो हमारे पास 4/4 आ जाएगा, जिसे कैंसिल आउट करके अल्टीमेटली आंसर 1 ही आना है। मतलब 4 क्वार्टर्स मिला के क्या बन जाता है, इस 1 को हम क्या बोलते हैं, इस 1 को हम बोलते हैं होल बन जाता है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है, वी कैन ऑल्सो से दैट ईच ऑफ अस वुड गेट 1 होल एंड 1 क्वार्टर। बोला जा रहा है कि जैसे कि हमें पता है 5/4 पार्ट सभी को मिल रहा है, क्या पता है हमें, 5/4 पार्ट सभी को मिल रहा है, जिसमें से अगर 4/4 की बात करें तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है 1 पार्ट, ठीक है। एंड उसके अलावा 1/4 पार्ट अभी और मिल रहा है, 1 तो मिल ही रहा है, साथ में ये 1/4 भी मिल रहा है, मतलब 1 क्वार्टर मिल रहा है यहाँ पे, 1 होल पूरा 1 मिल रहा है एंड साथ में 1 क्वार्टर भी मिल रहा है, ठीक है, आया समझ में। चलिए फिर बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ ईच शेयर वुड बी डिवाइडेड बाय 4, द वैल्यू ऑफ ईच शेयर वुड बी 5 डिवाइडेड बाय 4। अगर हमें निकालना है सभी का शेयर तो कैसे करेंगे, 5 को 4 से डिवाइड करके 5 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, ठीक है।
इज इट रिटर्न एज 5 डिवाइडेड बाई 4, क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे येस। एंड नेक्स्ट पूछा जा रहा है जॉन सेड येस द सेम एज 5/4, मतलब भले ही आप 5 डिवाइडेड बाई 4 लिखो या 5/4 लिखो, दोनों ही तरीका सही है। ठीक है। रेशमा एडेड दैट इन 5/4 द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। मतलब रेशमा क्या बोल रही हैं, अगर हम बात करते हैं 5/4 की, तो हम क्या देख पा रहे हैं इस केस में जो न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन, या बोल सकते हैं बिगर देन या लार्जर देन, इज बिगर देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, आया समझ में? आप देख सकते हो 5 क्या है न्यूमरेटर, 4 क्या है डिनोमिनेटर, तो 5 4 से ज़्यादा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा था, फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मैंने आपको क्या बोला था, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दोनों ही एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की, तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, तो उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पल भी दे के रखा है, जैसे कि 3/2 यहाँ पे फ्रैक्शन दे के रखा है, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, 3 जो है वो बिगर है किससे? 2 से, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। 12/7 देख सकते हो, 12 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, एंड 12 ज़्यादा है 7 से, मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे? किससे ग्रेटर है? डिनोमिनेटर से। ठीक है, 18/5 में आप देख सकते हो 18 क्या है? न्यूमरेटर, 5 क्या है? डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, आया समझ में? अब क्या बोला जा रहा है, राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ डिनोमिनेटर 7। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर 7 लेना है एंड सारे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मतलब 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे लिखने हैं। तो डिनोमिनेटर अगर 7 है तो न्यूमरेटर उससे ज़्यादा होना चाहिए, हम 8 मान सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर 7 है तो न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, 9 ले लेंगे। डिनोमिनेटर 7 है, न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए तो 10 ले लेंगे। न्यूमरेटर 7 है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए तो हम 11 ले लेंगे। न्यूमरेटर 7 है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा होना चाहिए तो हम यहाँ पे 12 ले लेंगे। तो 8/7, 9/7, 10/7, 11/7 एंड 12/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर बोला जा रहा है राइट 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 11। अगर हमें न्यूमरेटर 11 दे के रखा है तो हमें 5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बताने हैं। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर 11 है तो आपको पता है यहाँ पर न्यूमरेटर लार्जर होता है, न्यूमरेटर बिगर होता है, साफ साफ लिखा गया है न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इसका मतलब क्या है, स्मॉलर होना चाहिए। उसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट क्या बनेगा, यहाँ पर मैं वो भी लिखवा देती हूँ, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर। आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए फिर उसके बाद ऐसे अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन का देखें, अगर न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिनोमिनेटर
इज बिगर देन न्यूमरेटर। ठीक है, इतना आया समझ में, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बोला जा रहा है, तो अगर 11 है न्यूमरेटर, सभी में 11 ही रहेगा न्यूमरेटर, तो इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर उससे कम होना चाहिए, 11 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, तो 11/10 हो जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे 11 आएगा एंड डिनोमिनेटर में हम यहाँ पे कर देंगे अब 9। आपको पता है 9 11 से कम है। फिर न्यूमरेटर 11 आएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे डिनोमिनेटर में 8, अगेन 11 से कम ही है। फिर यहाँ पे 11 आएगा, तो न्यूमरेटर में हम कर देंगे 7, अगेन 11 से कम है। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में 11 आएगा, तो डिनोमिनेटर में हम कर देंगे 6, अगेन 11 से कम ही है। ठीक है, आगे समझ में आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, रवि रिमाइंडेड जॉन व्हाट इज द अदर वे ऑफ राइटिंग द शेयर। रवि क्या कर रहे हैं, जॉन को रिमाइंड कर रहे हैं कि शेयर को हम और कैसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। डज इट फॉलो फ्रॉम अनघाज वेज ऑफ डिवाइडिंग 5 एप्पल। पूछा जा रहा है जब अनघा ने क्या किया था, डिवाइड किया था 5 एप्पल्स को, तो बोला जा रहा है जो रवि शेयर बता रहे हैं जॉन को, क्या हम उसे वैसे ही मान सकते हैं जैसे अनघा ने क्या किए थे, डिवाइड किए थे एप्पल्स को। ठीक है, जॉन नोडेड येस इट इंडीड फॉलोज फ्रॉम अनघाज वे। क्या बोला जा रहा है कि अनघा ने क्या किया था, एक पूरा एप्पल दिया था एंड उसके बाद जो 5th एप्पल बच रहा था उसके 1/4 पार्ट किए थे, मतलब 4 इक्वल पार्ट किए थे जिसमें हर एक को 1/4 मिल रहा था। ठीक है, तो बोल रहा है रवि, क्या बोल रहा है रवि कि हाँ बिल्कुल, जो ये क्या तरीका, ये किसका तरीका था, अनघा का तरीका था। तो रवि बोल रहा है हाँ अनघा का जो तरीका था उस तरीके से भी हम शेयर को लिख सकते हैं। ठीक है, इन हर वे ईच शेयर इज 1 होल। उसका जो तरीका था वो क्या था कि सबको एक होल मिल रहा है, पूरा एक एप्पल मिल रहा है। ठीक है, एंड 1 क्वार्टर, एंड और क्या मिल रहा है, 1 क्वार्टर भी मिल रहा है, मतलब 1/4 पार्ट भी मिल रहा है, वो भी 5th एप्पल में से। ठीक है, इट इज 1 + 1/4, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे 1 + 1/4, सभी को मिल रहा था 1 + 1/4। ठीक है, एंड रिटन इन शॉर्ट एज 1/4, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम, 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिमेंबर 1/4 इज सेम एज 5/4। अब ये जो 1/4 है ये 5/4 के क्या है, इक्वल है। ठीक है, मतलब ये जो दोनों है ये दोनों ही किसके इक्वल हैं, ये दोनों ही 5/4 के इक्वल हैं। ठीक है, और ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको फ्रैक्शंस दिख रहे हैं इस तरीके से, इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इतना आया समझ में। बाकी 1 + 1/4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तब भी आंसर हमारा 5/4 आएगा, 1/4 को सॉल्व करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 5/4 आएगा। कैसे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1 + 1/4 की, तो आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेना आपको ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 4 का एलसीएम जब आप निकालोगे, एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से करेंगे, यहाँ पर 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 × 2 = 4 एंड यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ रहा है, 2 × 2 एलसीएम आ जाएगा 4। एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर 1/1 है एंड 1/4 है। दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, हमें बनाना है इन्हें इक्वल। इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है उसे हम लिख देंगे यहाँ पर =, के इस तरफ, वो भी डिनोमिनेटर में, एंड यहाँ पर भी सेम वही होगा। ठीक है, एंड देन फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, यहाँ पर भी 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पर भी 4 आएगा। ठीक है,
देन उसके बाद 4 1 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर भी 1 का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 होता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 1 का ही मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या आ गया 4/4 एंड 1/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4/4 लिख देंगे प्लस 1/4 लिख देंगे। अब हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, हम उसे कॉमन ले लेंगे 4 एंड 4 + 1 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 5/4 आएगा। ठीक है, ये आपने कहीं ना कहीं सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आगे हम इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए रफली। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम 1/4 को सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर भी 5/4 आया। ठीक है, अगर हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो 1/4 दे के रखा है, तो इस केस में हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसको वैसे का वैसे लिख देंगे। अब इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 करेंगे, एंड यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है उससे ऐड कर देंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 1 ज़ा 4 होता है, +1 एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 + 1 आएगा 5 एंड डिनोमिनेटर में 4 है, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 5/4। ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने क्या किया है, ये हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, आ गया समझ में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी गई है, 1/4 जो है वो 5/4 के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रिकॉल द पूरीज ईटन बाय फरीदा। आपने फरीदा का एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, जिसमें बोला जा रहा है कि फरीदा को 2½ पूरी मिली थी। ठीक है, फरीदा एंड सुभाष का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, जिसमें फरीदा लेकर आई थी 5 पूरीज एंड सुभाष लंच नहीं लेकर आए थे, तो उन्होंने अपना लंच शेयर किया था, जिसमें 2-2 पूरीज दोनों को मिली, एंड जो 5th पूरी थी उसका आधा उन्होंने किया, सुभाष ने आधा रखा एंड आधा फरीदा ने रखा। ठीक है, तो दोनों को ही कितने पार्ट्स मिले थे, 2½ पार्ट्स मिले थे। ठीक है, तो ये जो 2½ है, यहाँ पर जो दे के रखा है 2½ ये भी क्या है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे के रखा हुआ है। ये भी क्या है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, दिस इज 1, ये पूरा होल है। 1 मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 मतलब होता है होल, ये पूरी 1 पूरी है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो फरीदा को मिली है वो कितनी है, सबसे पहले ये 1 पूरी, ये 1 पूरी। ठीक है, देन उसके बाद तीसरी जो 5th पूरी बच रही थी उसका आधा मिला था, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला गया है, हाउ मेनी शेडेड हाफ्स आर देयर इन 2½ बोला जा रहा है 2½ में कितने शेडेड पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपको 5 शेडेड पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। कितने शेडेड पार्ट्स दिख रहे हैं, 5 शेडेड पार्ट्स, एंड हर पूरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 आएगा एंड ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 5, क्योंकि शेडेड पार्ट्स का पूछा गया है तो वो हम ऊपर लिखेंगे जिसे हमें कंसिडर करना है, एंड टोटल 2 इक्वल पार्ट्स में हर एक पूरी को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका मतलब क्या है, जो 2½ है ये किसके इक्वल होगा, वो हो जाएगा 5/2 के इक्वल। ठीक है, बाकी अगर हम सॉल्व भी करने बैठते हैं तो जस्ट अभी मैंने आपको मेथड बताया। सबसे पहले तो 2½ की बात करें तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में है 2, वो एज इट इज़ रहेगा। फिर हम इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2, एंड इस 1 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 2 2 4 होगा, +1 कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में 2 है, तो 4 + 1 हो जाएगा 5 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2, तो आंसर तब भी क्या आ रहा है 5/2 ही आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये मिक्स फ्रैक्शन में था, उसे हमने कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया है। ठीक है, आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, सो द फ्रैक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5/2 बोला जा रहा है, इसलिए इस फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2½ इज द सेम एज 5/2 बोला जा रहा है, 2½ एंड 5/2 एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है,
फ्रैक्शंस सच एज 1/4 एंड 2/2 आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मतलब ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट। बोला जा रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल का भी कॉम्बिनेशन रहता है एंड अ पार्ट का भी कॉम्बिनेशन रहता है, होल एंड पार्ट दोनों ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 1 है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, होल को, एंड ये क्या है, ये पार्ट है। ये जो 2 है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, होल को, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पूरे प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं। एंड ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अगेन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन को, पार्ट को। ठीक है, आया समझ में। तो वही चीज़ बोली जा रही है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन रहता है वो कॉम्बिनेशन रहता है होल एंड पार्ट का। आया समझ में। वेयर डू यू कम अक्रॉस मिक्स्ड फ्रैक्शंस, गिव सम एग्जाम्पल्स। हमसे पूछा जा रहा है ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसके हमें और एग्जाम्पल्स देने हैं। कुछ भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे कि 3/1/2 जिसमें 3 क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, एंड ये क्या है, पार्ट है। देन उसके बाद 4/3/4 जिसमें 4 क्या हो जाएगा, होल, एंड 3/4 क्या है, पार्ट है। ठीक है, देन उसके बाद 5/1/3 जिसमें अगेन 5 क्या हो जाएगा, होल, एंड 1/3 उसका पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दे के रखा है। बोला जा रहा है कि हमें इन्हें किस में एक्सप्रेस करना है, हमें इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे इन फ्रैक्शंस को, तो ये फ्रैक्शंस क्या है, ये सारे ही फ्रैक्शंस हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या है ये सारे फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। कैसे समझ में आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे 17/4 है, न्यूमरेटर बिगर है डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। 11/3 है, अगेन न्यूमरेटर बिगर है डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या होगा, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फिर 27/5 है, अगेन न्यूमरेटर बिगर है डिनोमिनेटर से, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एंड 7/3 है, इसमें भी न्यूमरेटर बिगर है डिनोमिनेटर से, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 17/4। तो अगर हमें इसे करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 17 एंड यहाँ पे लिख देंगे 4। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। हमें पता है 4 4 क्या रहता है, 16, तो यहाँ पे 16 लिखिए, एंड यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम लिख देंगे कैसे, ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, उसको आप एज होल लिख दोगे 4, एंड ये जो रिमाइंडर बच रहा है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे हमने डिवाइड किया है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 4/1/4 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें 11/3 की, तो वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 लिख देंगे एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा। हमें पता है 3 3 क्या रहता है, 9 रहता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, रिमाइंडर 2 बच रहा है। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे, जो 3 है उसे हम एज होल लिख देंगे, जो हमें 2 दिख रहा है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया गया है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 3 2/3 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे सी, क्वेश्चन क्या है, 27/5। तो यहाँ पर अगेन क्या आएगा, 27, एंड यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, हमें पता है 5 5 क्या रहता है, 25 रहता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जो होल है वो हो जाएगा ये जो क्वेश्चन है 5। ठीक है, उसके बाद जो रिमाइंडर है 2 वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे डिवाइड किया गया है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 5 2/5 आ गया है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 7/3, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 3,
हमें पता है 3 2 कितना होता है 6, माइनस करेंगे यहाँ पे बच रहा है 1, तो होल हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है उसे हम एज होल लिख देंगे 2, एंड जो रिमाइंडर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में, एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 2 1/3 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे देके रखा हुआ एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 सॉल्व करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्या बोला चाह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में देके रखा है, हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। ठीक है, तो मैंने आपको वैसे तो ऑलरेडी बता ही दिया है कैसे करेंगे। 2 3/4 है तो जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा 4। ठीक है, फिर 4 को हम कर देंगे, इस 4 डिनोमिनेटर को हम इस होल से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, एंड इस न्यूमरेटर 3 को हम कर देंगे ऐड। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 2 कितना होता है 8, 8 + 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। ठीक है, तो 8 + 3 कितना होता है 11, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 11/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है? मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे समझ में आ रहा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप देख सकते हो न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ठीक है, चलिए देन उसके बाद 7 1/9 देके रखा है, इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। जो डिनोमिनेटर 9 है वो एज इट इज़ रहेगा। देन उसके बाद 9 को हम कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई, एंड उसमें +1 हो जाएगा। तो 7 9 या 9 7 कितना होता है 63, +1 कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 9 है। 63 + 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 64, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 9। तो यहाँ पर 64/9 हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आ गए हैं, जिसमें अगेन न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 5 3/7 देके रखा है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 7 वो एज इट इज़ रहेगा। 7 को कर देंगे हम 5 से मल्टीप्लाई, एंड प्लस कर देंगे 3 को। तो यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 35, +3 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे डिवाइडेड बाय यहाँ पे 7 है। तो 35 + 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 38। तो 38/7 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ये भी क्या हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, जिसमें अगेन न्यूमरेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है? सारे ही मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।